नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ताजमहल को तो देखा ही होगा। इसकी खूबसूरती भी आपने देखी ही होगी, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। दोस्तों, ताजमहल अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ताजमहल को लेकर अभी एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने उस केस को ही खारिज कर दिया गया है। तो आखिर क्या वो केस था और क्यों कोर्ट ने खारिज किया, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लोगों का मानना है कि ताजमहल में 22 ऐसे कमरे हैं जिन्हें 88 साल से खोला ही नहीं गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि पहले ताजमहल की जगह शिव मंदिर हुआ करता था और जिन 22 कमरों को इतने सालों से खोला नहीं गया है, यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इस शिव मंदिर को तोजो महाल्य कहा जाता था और इस महल का निर्माण राजा जयसिंह फर्स्ट ने करवाया था। तेजो महाल्य का जिक्र एक इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी बुक द ताजमहल इस तेजो महाल्य में किया है। 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। तो आखिर क्या कारण रहा कि एक शिव मंदिर के ऊपर ताजमहल बनाया गया। हम सबको पता है कि हमारे देश में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सल्तनत आई, उनके द्वारा अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट्स किए गए, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई गई और अलग अलग आर्ट कल्चर आए। किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो नई स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नई हो या फिर किसी पुरानी स्ट्रक्चर को बेस बनाकर उसके ऊपर नई स्ट्रक्चर तैयार की जाए। ताजमहल जैसी भव्य और विशाल इमारत को एक मजबूत बेस देने के लिए इस शिव मंदिर के ऊपर ही ताजमहल बना दिया गया होगा। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तोजो महाल्य घोषित करने की मांग की गई। उन 22 कमरों को खोलने के लिए भी कई बार याचिका सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खोलने से मना कर दिया है। ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है। यहाँ से लगभग 250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सिक्योरिटी रीजंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल में 22 कमरों को खोलने से मना कर दिया है। और अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई है, उसको लेकर कोर्ट का मानना है कि पब्लिक को अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खुल गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक और बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा निकल कर आएगा। कोर्ट ने साफ बोला कि अगर इसे खोल भी दिया जाए तो भी क्या, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी जो कंट्री है उसमें इतने सारे कास्ट एंड रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, ज़रा सी बात पर मुद्दे बन जाते हैं। अगर ये निकल कर आ गया कि ये ताजमहल पहले तोजो महल था, तो सोचो क्या होगा। दोस्तों, जब 500 से ज़्यादा रजवाड़ों को जोड़कर एक देश बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ये बात कही जाती थी कि ध्यान रखिए, आप जितने छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा देश बनाना चाहते हैं, ये बड़ा देश वापस कहीं ऐसे ही छोटे टुकड़ों में ना बंट जाए। जब हमारा संविधान बनाया गया तो हर उन छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया जिनसे हमारा देश हमेशा यूनाइट बना रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं और जिसमें 25 से 28 तक रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल हैं, और ये बनाते हुए हमारे देश के हर तरह के लोगों की आस्था का ध्यान रखा गया। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट उन 22 कमरों को खोलने की इजाज़त भी दे या फिर ये भी घोषित हो जाए कि ताजमहल से पहले वहाँ शिव मंदिर हुआ करता था, तो भी क्या होगा। इंडिया में आपको पता ही होगा कि 40 ऐसी साइट हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से ताजमहल भी एक। और यहाँ कुछ भी चेंज करने से पहले यूनेस्को से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ तक पहुँचने से पहले जितने दंगे हमारे देश में हो सकते हैं, आप सब उस बात को भली भांति समझ सकते हैं। माफ़ करिएगा अगर मेरा कहा कुछ बुरा लगे तो, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे पास लाखों ऑप्शन हैं हमारी आस्था और धर्म को पूरा करने के लिए।
ऐसे दंगे भड़कवा के किसी को भी सुकून नहीं मिलने वाला है। और आखिर में मैं ये आपसे उम्मीद भी करूँगी कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।